क्लास 8 के बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। हम कहेंगे यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो वेरियस ऑर्गेन्स रखेंगे, और यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स रखेंगे, वह वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो फॉलोइंग फॉर्म्स में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस होंगे, दूसरा स्क्रोटम होंगे, थर्ड वास्ट डिफरेंस होंगे, फोर्थ यूरेथ्रा होंगे एंड फिफ्थ पेनिस होंगे। हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टेस्टिस का, टेस्टिस जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, हम कहेंगे या टेस्टिस जो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स दैट ES जो हमारा सिंगल को रिप्रेजेंट और IS जो हमारे कह सकते हैं यहाँ पे कि डबल को यानी या रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेस्टिस हम लोगों के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें पेयर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े रूप में प्रेजेंट होते हैं। या टेस्टिस जो किससे होते हैं तो लाइअप रहते हैं, टचअप रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं तो स्मॉल सैक लाइक, सैक का मतलब होता है कटे हुए तरबूज के जैसा या फिर ढोलक के जैसा। तो वह स्ट्रक्चर्स जो बने होंगे, कौन टेस्टिस किससे बने होंगे तो मसल से मिलके बने होंगे, जो कनेक्टेड होंगे किससे तो आउटसाइड फॉर्म में कौन होंगे टेस्टिस होंगे। तो किससे कनेक्टेड होंगे तो एब्डोमिनल कैविटी से होंगे, मींस दैट एब्डोमेन के लोअर पार्ट्स में या टेस्टिस जो स्क्रोटम से कनेक्टेड रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स यानी स्क्रोटम का, तो स्क्रोटम जो टेस्टिस से कनेक्टेड है, मींस दैट यह स्क्रोटम जो थर्मोरेगुलेटर के रूप में इन्वॉल्व होंगे। यह थर्मोरेगुलेटर का मतलब जो ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कब तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान यह स्क्रोटम जो थर्मोरेगुलेटर के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री का टेम्परेचर लोअर कराने का काम करते हैं। कौन यह स्क्रोटम कब करते हैं तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होते हैं तब हम कहेंगे कि यह स्क्रोटम जो बॉडी के टेम्परेचर से लोअर करके या स्पर्म को प्रॉपरली और एप्रोप्रिएट अमाउंट में फॉर्मेशंस भी कराने का काम करता है, तो यह स्क्रोटम करते हैं। किससे करते हैं तो टेस्टिस से करते हैं। हम कहेंगे कि टेस्टिस जो स्पर्म को प्रोड्यूस आउट करते हैं, वह टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस आउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से करते हैं, और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं। मींस दैट या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कंप्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल जो होते हैं, वह मेल में स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए होते हैं। अब बात करेंगे इसी में थर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर वास्ट डिफरेंस का। हम कहेंगे कि यह वास्ट डिफरेंस जिसका फॉर्मेशंस टेस्टिस के द्वारा होते हैं, मींस टेस्टिस ही यह क्या काम करते हैं तो वास्ट डिफरेंस के फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। या टेस्टिस जो स्पर्म को प्रोड्यूस आउट करते हैं, मींस दैट वह स्पर्म को प्रोड्यूस आउट टेस्टिस जो कराने का काम करते हैं यानी मेल में, वह प्यूबर्टी स्टेज के दौरान करते हैं। मेल में जो प्यूबर्टी स्टेज यानी टीनेज एज जो होता है वह 12 to 14 ईयर्स तक होते हैं। मींस दैट कहेंगे या 12 to 14 ईयर्स जो प्यूबर्टी एज जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन करने का भी एक स्टेज और एज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंप्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वह स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए, जिसमें टेस्टिस के साथ इंपॉर्टेंट रोल स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए जो करते हैं वह हमारे वास्ट डिफरेंस एज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर करते हैं। हम कहेंगे कि प्रत्येक जो टेस्टिस होंगे वह एराइजेज होंगे, ओरिजिन होंगे, जनरेट होंगे, फॉर्मेशंस होंगे, कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो वह लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में रहेंगे। वह लॉन्ग और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो वास्ट डिफरेंस कहलाएंगे। लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हम कहेंगे कि मेरा कंप्लीटली यह वास्ट डिफरेंस टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहेगा, जो कंप्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए भी होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स यूरेथ्रा आते हैं। यूरेथ्रा जो होते हैं वह हम कहेंगे कि वास्ट डिफरेंस जब हमारा लॉन्ग है और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जब यूनाइटेड होते हैं, मतलब काफी ज्यादा मैसिव फॉर्म में होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो वह एक डक्ट के रूप में दिखते हैं।
डक्ट जो बर्तन के जैसा दिखता है, मीन्स दैट जिसमें कंप्लीटली भी हमारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हमारे उसमें टेम्पोरली फॉर्म में क्या होते हैं, तो वहाँ स्टोर रहते हैं। यह डक्ट यानी कह सकते हैं कि यह स्पर्म को भी क्या करेंगे, तो स्टोर करके रखने का काम करेंगे। किसके साथ, यूरिन के साथ। हम कहेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशंस जो किडनी के द्वारा हमारे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा तक आते हैं। मीन्स दैट कहेंगे यह यूरेथ्रा जो कॉमन पैसेज कहलाएंगे, और कॉमन से पैसेज से पहले इसका फॉर्मेशन एज ए कॉमन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा होगा, और यह कॉमन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हमारे वास्ट डिफरेंसेस के द्वारा होंगे, और यही हमारा यूरेथ्रा का फॉर्मेशन फाइनली करेंगे। मतलब कहेंगे कि मेल में यूरेथ्रा का साइज लार्जर होंगे, मीन्स दैट 20 सेंटीमीटर तक होते हैं। मेल में जो यूरेथ्रा का साइज तो जो 20 सेंटीमीटर तक होते हैं, मीन्स दैट या मेल में स्पर्म और यूरिन दोनों को पास आउट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे तो मेल में के अलावा फीमेल्स के कंडीशंस में, तो या फीमेल में यूरेथ्रा का साइज 4 सेंटीमीटर तक होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे कि यहाँ पे यह यूरिन को ही फीमेल में पास आउट रिलीज आउट कराने का काम करेंगे, तो वह यूरेथ्रा करेंगे। मतलब कहेंगे कि यह यूरेथ्रा जो मेरा मस्कुलर यानी मसल से बने हुए ऑर्गेन्स होंगे, जिसका लेयर थिक होंगे, और थिक हमारे किसके इनक्लोज होने से होंगे, तो हमारे वास्ट डिफरेंस के इनक्लोज होने से होंगे। कौन होंगे, तो हमारे जो है सो यूरेथ्रा के साइड में। और फाइनली रूप में यही यूरेथ्रा जो हमारे पेनिस के रूप में भी जाने जाएंगे, या पेनिस जो लॉन्ग और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाएंगे, जो यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या फीमेल के वैजिना में यह इंट्रोड्यूस करते हैं, और यह स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराने का भी काम कराता है फाइनली रूप में कहाँ, तो वैजिना के इंटरनल पार्ट्स तक। मींस दैट यह पेनिस जो रिप्रोडक्टिव गैमीट्स के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं, साथ ही साथ यह पेनिस जो हम कहेंगे कि स्पर्म और यूरिन दोनों को पास आउट कराएंगे। स्पर्म के साथ यह सीमेन को भी पास आउट कराने का काम कराएंगे। कब कराएंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ जब यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फ्यूज होंगे तब कराएंगे। कहाँ तक उसको फ्यूज कराने का काम करेंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी ओवेरी तक कराएंगे, जो ओवम का यानी एक का फॉर्मेशन कराने के लिए होंगे, जिससे क्या होंगे, तो फाइनली रूप में यह कंप्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल जो होंगे वह चाइल्ड बर्थ के लिए होंगे। हम कहेंगे या पेनिस का जो टिप पार्ट्स यानी अपर पार्ट्स जो सॉफ्ट होंगे, मतलब मसल्स से बने होंगे, और यह सेंसिटिव पार्ट्स भी होंगे। सेंसिटिव मतलब कहेंगे कि जब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लगेंगे, तो यह पेनिस जो क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, और साथ साथ यह क्या करेंगे, तो स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से। हम कहेंगे कि पेनिस जो कवर्ड होंगे, तो पेनिस जो कवर्ड होंगे वह स्किन से कवर्ड होंगे, और वह स्किन से जो कवर्ड होंगे मींस दैट वह ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाएगा, मसल पार्ट्स, जबकि स्किन का अपर पार्ट्स जो कंप्लीटली भी पेनिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम कराएगा। कब, जब यह स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराएगा तब, या फिर यह जब एक प्रेशर के साथ में यूरिन को पास आउट रिलीज आउट कराने का काम करेंगे तब। मींस दैट यह पेनिस जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान यह इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, मींस दैट पेनिस जो इरेक्टाइल टिश्यू से जो नेचर में सेंसिटिव होगा उससे बने होंगे, जिसमें कहेंगे यह कंप्लीटली भी इंटरकनेक्टेड हमारे ब्लड वेसल्स से होंगे, और यह ब्लड वेसल्स जो ब्लड का सिक्रीशंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मींस दैट कहेंगे कि यह हमारा पेनिस के द्वारा जो कंप्लीटली भी जो मस्कुलर पार्ट्स जो भेन से भी क्या होंगे, तो रैप्ड होंगे और साथ साथ इंक्लोज्ड होंगे, जो हम कहेंगे कि कंप्लीटली भी ब्लड के सर्कुलेशन के फॉर्मेशन करने के लिए, रिलीज कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होंगे।